गणराज्य बनने का प्रभाव 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत ने केवल संविधान लागू नहीं किया बल्कि एक गणराज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणराज्य बनने के बाद भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? आज की कहानी में जानेंगे इस ऐतिहासिक बदलाव ने हमारे समाज, राजनीति और संस्कृति को कैसे बदला। गणराज्य बनने का मतलब सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। यह विचार था कि हर भारतीय को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिले। पंडित नेहरू ने कहा था, यह बदलाव भारत की आत्मा को जगाने जैसा था। संविधान ने हमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संवाद की नींव पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। इस बदलाव का सबसे पहला असर समाज पर पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान ने दलितों, महिलाओं, आदिवासियों और अन्य वंचित वर्गों को समान अधिकार दिए। आरक्षण की नीति लागू हुई, जिससे कमजोर वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में जगह मिली। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। गणराज्य बनने के साथ भारत ने आर्थिक क्षेत्र में भी एक नई दिशा पकड़ी। पंडित नेहरू के नेतृत्व में औद्योगिक विकास और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। यह वह समय था जब भारत ने अपने विकास की कहानी खुद लिखनी शुरू करी थी। सिर्फ समाज और अर्थव्यवस्था ही नहीं, संस्कृति और विविधता को भी इस बदलाव से एक नई पहचान मिली। संविधान ने भाषाओं और संस्कृतियों की विविधताओं को संरक्षित किया। राजीव गांधी जैसे नेताओं ने संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए। भारत ने अपनी परंपराओं और धरोहर को फिर से अपनाया और उन्हें नई ऊंचाई दी। गणराज्य बनने के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जगह बनाई। कल गाथा गणतंत्र की में जानिए उन संघर्षों और कठिनाइयों के बारे में। धन्यवाद।